माँ पापा, अब मेरी छुट्टियाँ ख़त्म होने को है। मुझे और शिवानी को परसों ही पुणे के लिए निकलना पड़ेगा। मन तो नहीं हो रहा आप लोगों से दूर जाने का, पर नौकरी का सवाल है, जाना तो पड़ेगा। रमेश और शिवानी की शादी को 20 दिन ही हुए थे। अब उन्हें नौकरी पर वापस जाना था, इसलिए दिल्ली से पुणे के लिए रवाना हो गए। वहाँ उनका 2 HP का किराए का फ्लैट था। फ्लैट बहुत छोटा था। वे दोनों साल में 2-3 बार दिल्ली अपने माता पिता से मिलने आ जाते थे। रमेश के पापा विनोद जी को भी रिटायरमेंट में अभी 2-3 साल बाकी थे। रमेश के बहुत बुलाने पर विनोद जी और उनकी पत्नी पुष्पा जी पुणे आए। घर बहुत छोटा था। विनोद जी को लगता उनके कारण बेटे बहू को परेशानी ना हो जाए, इसलिए वे 5-6 दिन बेटे के घर रुककर चले जाते। ऐसे ही वक्त पंख लगाकर उड़ता चला गया। शिवानी की माँ बनने की खबर सुनते ही विनोद जी और पुष्पा जी फूले नहीं समाये। ठीक समय पर शिवानी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। देखते देखते बेटा भी 6 वर्ष का हो चला और विनोद जी भी रिटायर होकर शांति से अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगे। शिवानी बहुत दिनों से एक बात मन में है, रमेश ने कहा, हमारे माँ पापा के प्रति भी कोई फ़र्ज बनता ना। उनके मेहनत और त्याग के कारण मैं इस काबिल बना हूँ। अब मेरी सैलरी भी अच्छी हो गई है। हमें एक बड़ा फ्लैट लेना चाहिए और माँ पापा को हमारे पास बुला लेना चाहिए। रमेश ने अपनी बात रखी। जैसा आप ठीक समझे, शिवानी ने बुझे मन से कहा। रमेश ने बड़ा फ्लैट खरीद लिया। नए घर में उसके माता पिता आए। रमेश ने कहा, अब आप लोग यहीं रहेंगे। बेटी बहू के होते हुए भी आप अकेले क्यों रहेंगे? आपके आशीर्वाद से ही तो ये घर खरीद पाया हूँ। बहुत मेहनत कर लिया आपने। अब बेटे बहू का सुख लीजिए, अपने पोते के साथ खेले। माँ पापा की आंखों से खुशी के आंसू निकल गए। लेकिन बहू शिवानी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसका पति रमेश नाराज ना हो जाए, इस वजह से वह चुप थी। बहू के हर काम में उसकी मदद करती। पुष्पा जी और विनोद जी भी बाजार से सब्जी, फल और पास की डेयरी से दूध ले आते, ताकि रमेश के ऊपर अतिरिक्त भार न आ जाए। यह लो बहू, सरसों पालक भाजी बहुत ताज़ी मिल रही थी तो खरीदने से खुद को रोक नहीं पाया। आज खाने में पालक की सब्जी, मक्की की रोटी बनाना। विनोद जी ने बहुत उत्साहित होते हुए कहा। विनोद जी खाने पीने के बहुत शौकीन थे। खाने पीने में कोई समझौता नहीं करते थे। वहीं पुष्पा जी शुगर बीपी की मरीज थी, इसलिए खाने पीने में बहुत परहेज करती थी, जो उचित भी था। लाओ बहू, मैं सारी सब्जी साफ कर देती हूँ। टमाटर प्याज जो कुछ भी हो वह भी दे दो, मैं काट दूंगी ताकि तुम्हें आसानी हो जाए। और बेटा, मेरे लिए मक्की की रोटी की जगह बाजरे की 2 रोटी बना देना, पुष्पा जी ने कहा। दोपहर के समय पुष्पा जी, विनोद जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। शिवानी भी अपने कमरे में जाती है और तभी उसकी बड़ी बहन दीपा का फ़ोन आता है। कैसी हो शिवानी? बहुत दिनों से तुमने फ़ोन नहीं किया। क्या बताऊं दीदी, जब से मेरे सास ससुर आए हैं मुझे तो चैन की सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। दिन भर रसोई में तरह तरह के व्यंजन बनाती रहती हूँ। किसी के लिए तेल मसाले वाला तो किसी के लिए परहेज वाला खाना। बुढ़ापे में भी चैन नहीं है इन दोनों को, शिवानी ने कहा। सास ससुर साथ रहे तो बहुत झमेले होते हैं। गरम नाश्ता, गरम खाना सब टाइम पर। तुम्हें उन्हें नहीं बुलाना चाहिए था। तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। इस मामले में तो मैं एक कदम सुखी हूँ। सास ससुर से दूर एक कदम आज़ाद, कोई रोक टोक नहीं, दीपा दीदी ने बेशर्म होकर कहा। हाँ सही कहा दीदी आपने। बड़े बूढ़ों के साथ 1000 परेशानियाँ लगी रहती है। कभी तबीयत खराब तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओ, कभी फरमाइश कर कहते हैं यह बना दो वह बना दो। उनके यहाँ रहने से हमारा खर्च भी तो बढ़ गया। शिवानी ने बोलने में सारी सीमाएं लांघ दी थी। वह इस बात से अनजान थी कि उसका 8 वर्षीय बेटा मोनू उसी कमरे में ड्राइंग करते करते सब बातें सुन रहा है। रात को रमेश अपनी मम्मी पापा से दिन भर का हालचाल पूछकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। शिवानी भी जल्दी से रसोई समेटकर अपने बेटे मोनू को साथ लेकर आ जाती है। रमेश ने बेटे से पूछा, बेटा आज का सारा होमवर्क कर लिया तुमने? जी पापा, तुम्हें विदेश पढ़ने जाना है तो खूब मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। पापा मैं विदेश खूब बड़ी कंपनी में जॉब करूँगा, बड़ा घर भी बना लूँगा, तब आप लोग मेरे घर मत आना, मोहन ने सपाट लहजे में कहा।
क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? रमेश ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। पापा, जब आप लोग मेरे घर आएंगे, मेरी वाइफ से अपनी फेवरेट चीज़ बनाने को बोलेंगे और वह नहीं बनाएगी, आप लोगों के लिए उसे खाना बनाना अच्छा नहीं लगेगा, आप लोगों के बारे में खराब बोलेगी, जैसा मम्मी दादा दादी के बारे में बोलती है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मोनू ने मासूमियता के साथ कहा। यह सुनकर शिवानी आश्चर्यचकित हो गई। रमेश को शिवानी के ऊपर बहुत गुस्सा आया, पर वह अपने आप को संभालता हुआ बोला, शिवानी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मेरे माँ पापा के लिए खाना बनाना तुम्हें बोझ लगने लगा है क्योंकि वह तुम्हारे सास ससुर है, माँ पापा नहीं, जबकि मेरे माँ पापा ने हमेशा तुम्हें बेटी की तरह स्नेह और मान दिया है। मेरी माँ तुम्हारे हर काम में तुम्हारी मदद करती है। शिवानी, तुम मोनू के लिए भी तो अलग से कितना कुछ बनाती हो। पहले दिन में 2-3 बार आधी कटोरी खिचड़ी दलिया बनाती थी। क्या तुम्हें यह सब बोझ लगता है? तो फिर बुजुर्ग सास ससुर के लिए यह सब करना बोझ क्यों लगता है? मेरी माँ तो तुम्हारे हर काम में मदद करती है। सोचो, आज जो व्यवहार तुम अपने सास ससुर के साथ कर रही हो, वही व्यवहार तुम्हारी बहू भी तुम्हारे साथ करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी बहन दीपा के इसी व्यवहार के कारण उनका ना तो ससुराल में मान है और ना ही मायके में इज्जत। अब तो वह अपने पति के दिल से भी उतर चुकी है। मेरे माँ पापा तो तुम्हें कितना प्यार दुलार करते हैं। हम तो खुश नसीब हैं जो हमें माँ पापा की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमें उनका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, और क्या चाहिए? शिवानी की आंखों से आंसू आ गए। आज शिवानी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उनको समझ में आ चुका था कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। इसलिए कहा जाता है कि बूढ़े माता पिता की सेवा करना भगवान की सेवा करने से भी बढ़कर है। इसलिए बूढ़े माता पिता की पूरे मन से सेवा करें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।